हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेर वकील आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई कहानी जिसका शीर्षक है समझदार पत्नी। कृपया आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक अधिक शेयर करने करें। अक्सर अनमोल संजना को उसकी भाषा और उच्चारण की कमजोरी के लिए डांटता था। संजना कुछ नहीं बोलती, यहाँ तक कि उसके मजाक उड़ाने को भी मजाक में ही लेती थी। पर आज उसे अनमोल की बात थोड़ी चुभ गई थी। सुबह जल्दी उठना अनमोल को बिल्कुल पसंद नहीं था और इस आदत के कारण वह अक्सर झल्ला जाता। सुनिए, अब जल्दी उठ जाइए, पापा और माँ की ट्रेन आती होगी और स्टेशन के लिए देर हो जाएगी, संजना ने अनमोल को उठाते हुए कहा। अनमोल ने एक बार संजना को देखा, फिर कुनमुनाकर करवट बदलकर सो गया। आप नहीं उठेंगे तो जरूर लेट हो जाएगा, अब संजना ने उसके पास आकर कहा। अचानक अनमोल ने चौंककर मोबाइल उठाकर समय देखा। 7:30 बज रहे थे। ओ माय गॉड, अभी तो 7:30 बज गए। 8:30 बजे तक तो पापा माँ की ट्रेन आ जाएगी। मुझे जल्दी तैयार होना होगा। तुम मेरे लिए चाय बना लाओ। यही दो मैं कह रही हूँ। ओ माय गॉड कहने से कुछ नहीं होगा, जल्दी तैयार होइए। संजना के इतना कहते ही अनमोल थोड़ा चिढ़ गया। स्वर में नाराजगी लाते हुए बोला, ओहो दो संजना, तुमसे कितनी बार कहा है कि अगर तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकती तो मत बोलो। कम से कम ऐसे उच्चारण से अंग्रेजी की टांग तो मत तोड़ो। ओ माय गॉड होता है, गॉड नहीं, तुम गंवार की गंवार ही रहोगी। ओके बॉस। संजना ने नाटकीय अंदाज में बोलकर माहौल हल्का करने की कोशिश की, लेकिन अनमोल बोला, तुम पता नहीं कब सुधरोगी। मॉडर्न बनने में तुम्हें अभी बहुत समय लगेगा। संजना ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा बुझ सा गया। यह पहली बार नहीं था कि अनमोल ने उसकी बोली और भाषा के उच्चारण पर ताना मारा हो। उसका मन किया कि वह अनमोल से पूछे, मैं किस बात में कम हूँ जो आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। संजना उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से आई थी। वह गांव के स्कूल में पढ़ी थी और उसके बाद कॉलेज भी पास के शहर से किया था। हिंदी माध्यम से पढ़ाई के कारण उसकी अंग्रेजी कमजोर थी। लिखने में वह त्रुटिहीन थी, पर उच्चारण में समस्या थी। घर में ठेठ हिंदी बोली जाती थी। उसने अंग्रेजी पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए स्पोकन इंग्लिश का कोर्स भी किया था। हालांकि दिखावे की प्रवृत्ति के कारण वह संजना की खूबियों को नहीं देख पाता था। एक दिन अनमोल के माता पिता, जो अब पहली बार उनके शहर वाले घर आ रहे थे, स्टेशन पर पहुंचे। उन्होंने महसूस किया कि अनमोल संजना को बार बार अंग्रेजी को लेकर अपमानित कर रहा है। उनकी मृदुभाषी और संस्कारी बहू, जो कविता और संगीत में निपुण थी, उन्हें बेहद पसंद थी। सावन का त्योहार आया। सोसाइटी के सांस्कृतिक कार्यक्रम में संजना को कविता और गीत प्रस्तुत करना था। अनमोल इस आयोजन को महत्व नहीं देता था, लेकिन जब संजना मंच पर पहुंची और गाना गाने लगी तो पूरा हॉल मंत्रमुग्ध हो गया। उसके बाद उसने अपनी कविताएं प्रस्तुत की। दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत किया। अनमोल ने पहली बार संजना को इस रूप में देखा। वह आत्मविश्वास से भरपूर और अद्वितीय लग रही थी। उसकी कविताएं सुनकर अनमोल को एहसास हुआ कि उसने अपनी पत्नी की प्रतिभा को कभी समझा ही नहीं। उसने मंच से नीचे उतरने के बाद संजना का हाथ थामते हुए कहा, मुझे तुम पर गर्व है। संजना की आंखें भर आईं। अब अनमोल ने अपने व्यवहार को बदल दिया। जब भी संजना से अंग्रेजी के शब्द का गलत उच्चारण होता, वह उसे प्यार से सुधारता। संजना को भी अब यह बुरा नहीं लगता। उनके रिश्ते में अब प्यार और सम्मान लौट आया था। संजना के सास ससुर अपने बेटे और बहू को हंसते खिलखिलाते देखकर बहुत खुश रहते। सास कहती, बहू ऐसे ही मुस्कुराती रहो, तुम्हारा बच्चा भी हंसमुख होगा। अनमोल अब समझ चुका था कि पत्नी का सम्मान करना कितना जरूरी है। जिस घर में गृहलक्ष्मी का अपमान होता है, वहां न सुख होता है न शांति। अब उनका जीवन खुशहाल था। तो दोस्तों, कृपया आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।